चलो मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप आंसर मैच कराना सही है कि गलत है, ठीक है। तो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएगा, x प्लस 2 को 0 किया तो x आ गया -2, और x -3 को 0 किया तो x आ गया 3, ठीक है। तो मैंने क्या किया, -2 और 3 को प्लॉट कर लिया, -2 लेफ्ट में होगा, 3 होगा राइट में। यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव, राइट मोस्ट से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव के साथ जंप मार के इस एरिया में आया, बीच में आया 3 पे ऑड पावर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज। तो पॉजिटिव हो गया, चेंज हो गया, फिर जंप मार के इस एरिया में आया, ठीक है। तो बीच में मिला रास्ते में -2 मिला था यहाँ से हमको, इस पे भी ऑड पावर है 1 है, तो फिर से चेंज हो जाएगा, ये हो गया पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव, ठीक है। अब मेरे को आंसर लिखना है, तो आंसर लिखने के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव वाला एरिया, ये क्या कर जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। सो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा पॉजिटिव के लिए, ये दोनों एरिया हो जाएगा आंसर, यानी -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, पर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि जीरो पे इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं है, ठीक है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का x बिलोंग्स टू, नेगेटिव चाहिए यानी ये एरिया -2 से 3 के बीच वाला, -2 से 3 स्क्वायर ब्रैकेट। फोर्थ का आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू हो जाएगा 2 से -2 से। कितने लोग का सही है, तो मेरा सही है, सर मेरा सर मेरा भी सही है सर, मेरा भी सही है सर। चलो फिर आगे बढ़ते हम लोग इसमें। और देखो अभी मैं क्वाड्रेटिक दे रहा हूं पर फैक्टराइज किया हुआ नहीं है, तो इसमें आपको एक स्टेप खुद से सोचना पड़ेगा। मान लो ऐसा है, तो आप क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, एक स्टेप आपको खुद से सोचना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज। कैसे फैक्टराइज होगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, आता है ना सबको। तो इसको लिख दिए x² -3x -2x +6, है ना, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जगह पे फिर x कॉमन ले लिए, म्यूट करो, इसको ऐसे फैक्टराइज कर लिए, x -3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x-। ये तो आपने 10th में 9th में बहुत किया होगा, फैक्टराइज करना तो आता होगा, ये मान के चलो, अगर किसी को नहीं आता तो बता सकते। इस तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएगा बताओ, सर 3 and 2 क्रिटिकल 2 and 3 3 और 2, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। अब मैंने इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे लिया। जल्दबाजी में ऐसा मत करना 3 को इधर 2 को इधर, नहीं तो सारा आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, स्मॉलर नंबर ऑन लेफ्ट साइड, ग्रेटर नंबर ऑन राइट साइड। तो फिर देखो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, ठीक है, जंप मार के इधर आएंगे, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, फिर जंप मार के इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, आंसर में क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए ना, मतलब ये वाला एरिया चाहिए और ये वाला एरिया चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू लिखेंगे -∞ से 2। अच्छा देखो इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे, तो इंक्लूड नहीं करेंगे 2 और 3 को, इसलिए ऐसा हो जाएगा। समझ आ गया सबको, समझे। अब देखो मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, ये कैसे बनेगा बताना जरा, x² + x -1 ये लेस देन इक्वल टू 0, ये कैसे बनेगा। इसको फैक्टराइज करना चाहोगे, फैक्टराइज होगा नहीं इजीली, कोशिश करके देखो।
x को किस किस चीज में बांटे, क्या लिखे x को स्प्लिट करके, बताओ स्प्लिट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले। इसका रूट नहीं होगा सर। ये हो रहा है ना, नहीं, डिस्क्रिमिनेंट माइनस आ जाएगा, प्लस 4 हो जा रहा है नेगेटिव। इसमें सब लोग सीबीएसई बोर्ड से ही हो ना, यस सर। सब लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 10th में यस सर, पढ़े हैं सर। याद है क्या होता था? यस सर। यस सर। डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला याद है, x इक्वल टू, यस सर। यस सर। क्या बताओ, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। x बराबर बताओ, x का वैल्यू कितना आता था? x का वैल्यू -4। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बाई 2a, याद है सबको ये फॉर्मूला? यस सर। चलो म्यूट। देखो यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही रखना है, ये ध्यान रखना, जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव है भी। इसके रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए, रूट्स ही जो है वही ना क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट्स रूट्स ही तो था इस ऐसे क्वेश्चन में। अब में देखो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो रूट्स ही तो आ रहा है, तो इसका वैल्यू लिखोगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी बाई 2a। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना हो जाएगा ये बताओ? इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। 4ac। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 है, c की जगह माइनस है, ये आ जाएगा प्लस। यानी ये कितना हो गया, माइनस बी कहने का मतलब हो गया -1 प्लस प्लस माइनस दोनों होता है यहाँ, √5/2, a का मतलब हो गया 1। यानी यहाँ से एक पॉइंट आया आपका -1 माइनस √5/2, दूसरा रूट आया -1 प्लस √5/2। तो बड़ा कौन होगा, ग्रेटर कौन होगा? सर प्लस वाला सर। प्लस वाला ना। रफली इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो आप। रफली क्या किया, -1 माइनस √5/2 और -1 प्लस √5/2 को रफली मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब मैं इधर पॉजिटिव होगा, इसको जंप मार के इस एरिया में आऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जंप मार के इस एरिया में जाऊंगा ये पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ आ गया? आंसर हमको क्या लिखना, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। तो लेस देन इक्वल टू 0 के लिए कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, राइट? क्या लिखेंगे आंसर में, x बिलोंग्स टू -1 माइनस √5/2 से लेकर के -1 प्लस √5/2, करेक्ट? अब देखो ध्यान से, इक्वल टू का साइन भी है यहाँ पे, तो रूट्स जो है वो इंक्लूड भी होंगे, तो ये इस पे स्क्वायर ब्रैकेट लग गया, यही आंसर है। समझ में आया सबको? यस सर। है ना? यस सर। अब जो है इसको ध्यान से देखो, ऐसा लिखा रहेगा तो ऐसे नहीं ना करोगे कि x-2 ग्रेटर देन 0 और x-4 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 4, ऐसा आंसर नहीं ना लिखोगे। नहीं सर। हाँ, ये सब देखते रहना।
इक्वेशन और इनइक्वालिटी में फर्क होता है, तो जैसे इक्वेशन को सॉल्व किए वैसे ही इनइक्वालिटी सब सॉल्व नहीं होगा, उसको सॉल्व करने के दूसरे तरीके हैं। यस सर। तो यहाँ तक तो सीखे, यहाँ तक तो कोई परेशानी। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ। तो ऐसा है क्वेश्चन, माइनस एक्स स्क्वायर है, ये ग्रेटर देन 0, ऐसा है। ठीक है, क्या करोगे इस क्वेश्चन में? सबसे पहले ये बताओ हमको। सर सबसे पहले रीअरेंजिंग करेंगे सर इसमें। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट इज नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा कोएफिशिएंट -1 से मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, साइन चेंज हो जाएगा। जब भी हम दोनों साइड पे साइन चेंज करते हैं ना, तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहेगा कि बदल जाएगा? ये उल्टा सेम रहेगा, बदल बदल जाएगा सर, बदल जाएगा सर। नए स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं सिर्फ कि जब भी इनइक्वालिटी में हम कोई नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो बदल जाता है, इसको ध्यान रखें। ओके। ठीक है, ऐसा रहेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा रहेगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है जब भी हम नेगेटिव नंबर से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो गया, -2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये इधर -1 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो ये देखो हमारा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2। तो ये मैं 3 स्टेप लेके गया, 3 स्टेप में करके दिखाया। अगले बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगले बार से मैं डायरेक्ट ऐसा लिखूंगा कि दोनों साइड हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मन में समझ लो, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। जो जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, और जो जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। और 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रह जाएगा, क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, इसलिए ये इनइक्वालिटी साइन चेंज कर देगा। तो मैं यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा तो कंफ्यूज नहीं होगे ना? नहीं सर। नो सर। नो सर। अब आगे इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं बताओ, फैक्टराइज करके, या फैक्टराइज नहीं भी करे, Yes. डायरेक्ट रूट्स भी फाइंड आउट कर लो, यस सर। है ना? यस सर। तो ये सब का ध्यान रखो। ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेना हमेशा। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपका, ऐसा है क्वेश्चन, तो क्या करोगे? देखो, आप देखो यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट फिर से नेगेटिव है। लीडिंग कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, मल्टीप्लाई करोगे तो -1 बनेगा, है कि नहीं? तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे रीअरेंज होगा? तो दोनों साइड आप -1 से मल्टीप्लाई करो, फिर से वही करो। तो ये ऐसा हो गया, ये ग्रेटर देन 0 हो गया, और -1 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x -2, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में था वो माइनस में, -x प्लस x बन जाएगा, और +2 -2 बन जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा चेंज, x -2 आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो x +3 है, और ये जो क्वांटिटी है वो तो 0 ही रह जाएगा। तो देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो रहा है।
हमने नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब ठीक है, अब नंबर लाइन पे प्लॉट करके इसको सॉल्व करना। डायरेक्ट अगर यहाँ से सॉल्व कर दोगे तो गलत हो जाता है हमसे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3, एक रूट हो गया यहाँ से, और एक रूट हो जाएगा 2 यहाँ से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और मेरा आंसर नेगेटिव चाहिए, यानी ये एरिया यानी x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा माइनस, और इक्वल टू का साइन भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए ओपन इंटरवल में ही रहेगा, स्मॉल ब्रैकेट्स ही रहेंगे। क्लियर है? मैंने आपको ऑप्शन हटा दिया था अनम्यूट करने का, क्योंकि आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, अब पूछ सकते हो अनम्यूट करके, ऑप्शन दे दिया। सर बोल रहे थे सर कि -1 से दोनों साइड किए सर, तो ये x+3 में क्यों नहीं किए सर? एक ही सम में रहता, जैसे माइनस है और यहाँ सम है, तब दोनों में मल्टीप्लाई होगा। पर -2 से मल्टीप्लाई किए, मान लो ये 3 × 4, तो ये 12 है और ये 2 है, तो 24 हो जाता है। ये 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही में तो मल्टीप्लाई होगा। यस सर, अगर सर उसमें रहता तो माइनस सर तो उसी में करते हैं। तो इसमें भी 6 किया, अगर इसमें x भी करोगे तो ये तो 48 हो जाएगा, गड़बड़ हो गया। वो नहीं कर रहे हैं सर, सर हम कर रहे हैं वो -x+3 इसमें रहता तो इसमें करते हैं ना -1 से हाँ, फिर मल्टीप्लाई। उसमें करते हैं। ओके सर। ठीक है ना? तो मैं ये चीज ना, अब ये स्टेप मैं लिखूंगा नहीं, ये स्टेप मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख दूंगा, समझ जाओगे? यस सर। ऐसा लिखा हुआ रहेगा। इसको मैं सुधारने के लिए x-1 कर दूंगा, मैंने चेंज कर दिया इसको। मन ही मन सोचो कि माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी साइन चेंज, और जीरो पे कुछ से भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ेगा। समझ आया बात? समझ आया? Yes, sir. यस सर। ये मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन होगा कई बार, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करोगे आप? जल्दबाजी में हम लोग ये काम कर देते हैं, ये सही आंसर हुआ कि गलत? दिस इज रॉन्ग, ब्लंडर, बहुत बड़ा मिस्टेक है, ऐसा हम नहीं करेंगे, याद रहेगा ये काम हम नहीं करेंगे, रॉन्ग है ये। ठीक है, क्या करेंगे फिर, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो 4 को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और इसको हम फैक्टराइज करेंगे। समझ आई बात? अब देखो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, एक है 2, एक है -2 और एक है +2। इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया नेगेटिव, इधर हो गया पॉजिटिव, करेक्ट है? अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए लेस देन 0 चाहिए, यानी ये वाला एरिया, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो गया -2 से। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो। आ रहा है सर, समझ आ रहा है। हाँ? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। एक मैं मुश्किल क्वेश्चन दिखाता हूँ। अभी मान लो ऐसा आ जाए, मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, x-1 का होल स्क्वायर -8 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा आ जाना है। तो आप क्या करोगे, इसको लिख दिया मैंने x-1 का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिखूंगा 2√2 का स्क्वायर, होता है ना 2√2 का स्क्वायर 8, हो जाएगा ना? Yes, sir. यानी 8 को लिख सकते हो √8 का स्क्वायर, और √8 जो है उसको लिख सकते हो 2 × 2 × 2, है कि नहीं? समझ आ रहा है बात? 8 को लिख सकते हो ऐसा,
2√2 का स्क्वायर करोगे तो 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 8 हो जाएगा। ऐसे ही मान लो यहाँ पे बाई चांस मान लो यहाँ 3 रहता तो क्या लिखते हैं इसको, √3 का स्क्वायर। समझ आ रहा है बात? इसको हम ऐसा लिखेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 2√2 a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएगा ये बताओ। क्रिटिकल पॉइंट्स में x माइनस 1 माइनस 2√2 को जीरो किए तो x इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस 2√2। एक तो ये, और दूसरा जो है क्रिटिकल पॉइंट वो क्या आ जाएगा, तो इसको जीरो करोगे यानी x माइनस 1 प्लस 2√2 को जीरो करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस 2√2। दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया हमको, दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिल गया। एक जो क्रिटिकल पॉइंट है ये है 1 माइनस 2√2 और दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 1 प्लस 2√2। आंसर क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव जंप मार के इधर गया नेगेटिव, जंप मार के इधर गया पॉजिटिव। क्या आंसर आएगा बताओ? सर x बिलोंग्स टू 1 माइनस 2√2। नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव है ना, यहाँ देखो तो ये एरिया और ये एरिया चाहिए ना पॉजिटिव में, यस सर। यानी क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक, यानी 1 माइनस 2√2 तक। यस इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए ओपन यूनियन, फिर 1 प्लस 2√2 से यहाँ से लेकर के इधर तक, यानी है ना इन्फिनिटी। ये आंसर इक्वल टू का साइन रहता तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा। समझ आ रहा है? यस सर। क्लियर? तो ऐसे करेंगे सॉल्व। यस। मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन तीनों क्वेश्चन को अभी आप सब लोग सॉल्व करोगे। 10 मिनट में ये भी मीटिंग खत्म होगा, मैं दोबारा से लिंक भेजूंगा, फिर से रिज्वाइन करना सब लोग। चलो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो तो सभी को।
सर हो गया। या ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं बाकी लोगों के लिए। सो हो गया। सर हो गया। हो गया सर। कोई ऐसा है जो इन क्वेश्चंस में फंस रहा है, जो कोई ऐसा किसी को फील हो रहा है कि क्वेश्चंस मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे बनाऊंगा मैं? अगर ऐसा कोई है ना, उनके लिए मैं क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व कर दूंगा। अदरवाइज अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। संकोच नहीं करो, हेजिटेट नहीं करना आप लोग, है ना अभी, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, हेजिटेट नहीं करना। अगर कोई सर कोई दिक्कत होता है तो पूछ थर्ड लो। में 9 लिखा हुआ है। हाँ 9 लिखा हुआ है इस साइड में। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, देखो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्प्लिट हम ऐसे करते हैं कि जोड़ने से और घटाने से जो है वो 10 बन जाए, और मल्टीप्लाई करने से इन दोनों के मल्टीप्लाई करने की से जितना आ रहा है उसके बराबर आ जाए। यानी मल्टीप्लाई करके 9 हो जाए और जोड़ के 10 हो जाए, जो सम या डिफरेंस 10 हो जाए। तो ऐसा हमको 10 को बांटना है दो पार्ट। अगर इसको हम 9x और x में बांट देते हैं तो देखो प्रोडक्ट जो है 9 हो गया इनके प्रोडक्ट के बराबर, और जोड़ेंगे 9x और x को तो 10 हो जाएगा। दोनों का साइन सेम है ना, तो ऐड होगा, दोनों नेगेटिव है तो ऐड होगा, तो 10x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इन दो पेयर बना लेंगे, इन दोनों का पेयर बना लेंगे ऐसे। तो यहाँ 3x देखो कॉमन है, इसमें x बच जाएगा और इसमें 3 बच जाएगा। माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ -3 बच जाएगा। देखो क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा आ गया। अब आप देख सकते हो कि x-3 यहाँ भी है, x-3 यहाँ भी है, x-3 दोनों जगह से हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बच गया 3x, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ बच गया कुछ नहीं है मैंने 1 है, यहाँ बच गया -1। तो ये इस तरीके से फैक्टराइज होके आ गया। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएगा यहाँ से। तो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, जब इसको 0 करोगे आप तो इसको 0 करोगे तो 3 आ जाएगा, और इसको 0 करोगे तो 1/3 आ जाएगा। अगर मान लो ये मेथड से भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। दूसरा ये है, रूट्स निकाल लो आप। रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देना -p ± √b/2, ऐसा भी कर सकते हो। और डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा इसका, b² - 4ac, और b² का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू है -10, 4 a के प्लेस पे है 3, a इसको बोलते हैं, b इसको बोलेंगे, c इसको बोलेंगे, c के प्लेस पे भी 3, तो 100 - 36 ये आ जाएगा आपका 64 के बराबर। माइनस b के प्लेस पे देखो -10 है यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया -10, इसको बोलेंगे a, इसको -10 को b, और 3 को बोलेंगे c। तो प्लस माइनस अंडर रूट, d की जगह पर 64 आ गया बाई 2, और a की जगह पे हो गया 3, तो ये 10 ± 8/6। यहाँ से देखो दो वैल्यू जाएंगे, यहाँ से भी क्रिटिकल पॉइंट्स वही आ जाएगा। एक आ जाएगा 10 + 8/6 और एक आ जाएगा 10 - 8/6। तो अगर इसको आप करोगे तो 18/6 हो जाएगा ये 3, और ये 2/6 हो जाएगा 1/3। तो देखो वही आंसर आ गया, है ना। तो दोनों तरीके से आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गया तो हम 1/3 और 3 को ऐसे प्लॉट कर दिए। यहाँ पॉजिटिव करेंगे, यहाँ नेगेटिव करेंगे, और फिर यहाँ इधर पॉजिटिव करेंगे। हमको देखो 0 से छोटा चाहिए, तो 0 से छोटा मतलब इस एरिया को लेंगे, यानी x बिलोंग्स Yes, sir. हो गया 1/3 से 3। इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है, इसलिए रूट्स को इंक्लूड हम नहीं करेंगे। यस, अब बोलो और भी कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं। रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ कंफ्यूजन है सर। इसमें किसमें?
रिप्रेजेंटेशन में जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, नंबर लाइन पे 1/3 एंड यस सर। देखो 2 नंबर है तो हम कहीं पे भी 2 नंबर को लिख देंगे। दोनों में से Okay, लेफ्ट पे कौन रहेगा? जो छोटा होगा उसको लेफ्ट पे लिखेंगे और जो बड़ा होगा उसको राइट साइड लिख देंगे। तो ये Yes, sir. छोटा है तो 1/3 इधर आ गया, ये 3 इधर आ गया। और मैंने बोला कि यहाँ राइट साइड से स्टार्ट करना, सबसे राइट से। मैंने तीन एरिया है, ये और ये। तो यहाँ इस एरिया से स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव से और जंप मारेंगे इधर, तो ये एरिया का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हुआ इसके लिए कारण बताया था कि बीच में रास्ते में 3 मिला, तो 3 जहां से मिला है उस पे पावर है देखो 1, ठीक है, यानी ऑड पावर है, तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर जंप मार के इधर आएंगे, फिर इसको पॉजिटिव लिख देंगे। जंप मारे तो बीच में आया 1/3, 1/3 देखो यहाँ से मिला है, इस पे भी पावर है 1, यानी ऑड पावर है। तो ऑड पावर जब जब आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस से साइन चेंज होके प्लस हो गया। अब हमको लेस देन 0 लेना है, यानी नेगेटिव लेना है, यानी इस एरिया को रखना है 1/3 से 3 वाले एरिया को, तो इसको लिखते हैं 1/3 से। समझ आ गया? यस नो बोलो। सर और दोनों का आंसर बता दीजिए। और दोनों का आंसर मैं फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ, थर्ड बता दो। थर्ड वाला मैं थर्ड बता दे रहा हूँ, इसका हिंट दे दे रहा हूँ, बाकी बना लो थर्ड वाला। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है आपका वो है x+1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 9, इक्वल टू भी था क्या? इक्वल टू भी है, ठीक है। यस सर। ऐसा है क्वेश्चन, है ना? तो हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, ये तो बात समझ में आ गया है कि इसको हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा।